Prescribing symptom. Totality of symptoms is the only basis of homeopathic prescription. So after proper case taking, physician has to do the analysis and evaluation of symptoms for finding out totality. होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज़ द ओनली बेसिस. तो प्रॉपर केस टेकिंग के बाद फिजिशियन को एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करने का रहता है सिम्टम्स का फॉर फाइंडिंग आउट टोटलिटी. नाउ दिस टोटलिटी इज़ देन कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन बाय रेपर्टराइजेशन, and with the knowledge of Matra Medica one can prescribe the proper simillimum. अभी हम इस टोटलिटी को फर्दर सिलेक्शन करेंगे रेपर्टाइजेशन से और नॉलेज ऑफ Matra Medica से, ताकि हम एक प्रॉपर सिमिलिमम प्रिस्क्राइब कर सकें. Besides this, there are cases in which we observe very few number of symptoms and they are present in front of a physician in different manner. ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे हमको बहुत कम सिम्टम्स मिलते हैं और वो फिजिशियन के सामने आते हैं अलग अलग तरीके से. देयर आर वेरियस कंडीशंस अपॉन विच वी कैन मेक द प्रिस्क्रिप्शन. अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं. द कंडीशंस और सिम्टम्स अपॉन विच द प्रिस्क्रिप्शन इज़ मेड आर कॉल्ड प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स. नाउ व्हाट इज़ प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स? प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स मतलब ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जो कंडीशन और सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड रहता है. द कंडीशंस और सिम्टम्स जिससे प्रिस्क्रिप्शन बनता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स. वो कंडीशन या वो सिम्टम्स जिस पे हम प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स. फॉलोइंग आर द सिम्टम्स अपॉन विच होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन कैन बी बेस्ड और मेड. Prescribing on the basis of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के अलग अलग ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग्स है. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रिस्क्राइबिंग करने का मतलब उसकी फिज़िकल मेकअप, आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, कॉम्प्लेक्शन, सेक्स, एज ऑफ द पेशेंट पे प्रिस्क्राइबिंग करना. Many times there are patients that present with such peculiarities and directly calls for one of the remedy. Example, fair complexion, blue eyes, blonde hair, gentleness होगा. हम लोग पल्सटिला प्रिस्क्राइब करते हैं because of the constitution. In such cases, by asking few confirmatory symptoms without repertorization, prescription is possible. ऐसे cases में अगर हम कुछ कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे तो हम रेपर्टाइजेशन किए बिना ही सिम्टम्स रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. दिस इज़ नोन एज प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. केंट ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन और एंड हिज सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है. General symptoms are the most valuable symptoms because they pertain to the patient as a whole. General symptoms को वैल्यू इसीलिए दी है क्योंकि वो पूरे पेशेंट के बारे में बताते हैं. According to the Kantian concept of totality, in many of the cases, if you consider only general characteristic symptoms and prescribe remedy acts well. कैंटियन कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ध्यान में रखकर रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे तो फिर वो बहुत अच्छे से एक्ट करती है. इस कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस होकर डॉक्टर बार्थेल एंड क्लंकर ने कैंस रेपर्टरी पे काम किए जो कि सिर्फ जनरल सिम्टम्स पे एक्ट करती है. प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन. पहले कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ कॉजेशन. Almost all remedies have relations of some kind to the various accidents and conditions of ordinary life. मतलब सारे ही रेमेडीज़ का हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं या कंडीशंस होते हैं उससे कोई ना कोई रिलेशन होता है. Many remedies are related to the effects of such conditions.
Although causation and aggravation are not the same, they are closely allied. Example, Arnika removes bad effects caused by falls. फॉल की वजह से जो बैड इफ़ेक्ट्स हुए अर्निका उसको रिमूव करता है. Ruta relieves the effects of bruised bones. Element from Love, Disappointed, Aurum, Belladonna, Bufo, etc. As compared to mental or even non-reliable physicals, if the cause of every disease has to be searched, मेंटल्स या नॉन रिलायबल फिज़िकल्स के बेसिस कंपैरिजन में अगर कॉज हमने सर्च किया हर डिसीज़ का तो होम्योपैथिक रेमेडी के बेसिस पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इफ़ेक्ट नेचुरली चला जाता है. Dr. Boger has given more importance to the causative modalities while analyzing the symptoms. He also explained it in his repertory and synoptic key to Magia Medica. He mainly classified the causes in two: internal cause, external cause. External cause, he defines the internal cause to be the natural disposition, highly susceptible, that is idiosyncrasy. He divides internal causes into three: Psora, syphilis, psychosis. He defines the external causes to be impressions obtained by external influences, either mental causative factor or physical causative factor. An accurate assessment of emotional states responsible for illness often unlocks the cases. Example, abortion from sudden fright enabled a quick prescription for opium. Physical causative factors often point to few prominent remedies. Thuja, malandrium, sulfur very often come up for consideration for ailments following vaccination. He further subdivided the physical to be of two types: traumatic due to exposure. हमने क्या देखा? पहले prescribing on the basis of constitution, prescribing on the basis of general characteristics, then prescribing on the basis of causation. Now causation में क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनल कॉज एंड एक्सटर्नल कॉज में. इंटरनल कॉज में तीन है: सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस. एक्सटर्नल कॉज में दो है: मेंटल कॉजेटिव फैक्टर एंड फिजिकल कॉजेटिव फैक्टर. फिजिकल कॉजेटिव फैक्टर के भी दो है: ट्रॉमेटिक एंड ड्यू टू एक्सपोजर. नाउ प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ सप्रेशन. Homeopath should have special study of suppression and their consequences. There are following ways of suppression: suppression of mental state, suppression of emotion, suppression of natural discharges, suppression by removing the end part of the disease, that is operation of disease organs, suppression by non-homeopathic treatment, suppression by external application. As a result of suppression, the energy released gets deviated into a new channel and different manifestations are seen, either in the form of internal major organ affection. Disease changes its original manifestation. Curable case becomes incurable or complex. सप्रेशन की वजह से एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो डिविएट हो जाती है न्यू चैनल में और अलग मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं. इंटरनल मेजर ऑर्गन अफेक्ट होता है या फिर डिसीज़ ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन से चेंज होता है. क्यूरेबल डिसीज़ भी इनक्यूरेबल या कॉम्प्लेक्स बन जाता है. प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ माइजम. Knowledge of miasm is essential, particularly in cases of chronic condition. In absence of other characteristics, identification of miasm helps directly for prescription of remedy. Those remedies are called anti-miasmatic remedies. जो remedies हम लोग miasm के basis पे देते हैं उसको बोलते हैं anti-miasmatic remedies. There are three miasms: psora, syphilis, psychosis. By considering symptoms of above miasm, patients are treated with antisoric, antisyphilitic, antipsychotic remedies respectively. Or if there is combination of the two or all the three, the treatment is given by keeping these miasm in view. Prescribing on the basis of nosodes and bowel nosodes. Indication of nosodes. अभी nosodes और bowel nosodes हम किस केसेस में यूज़ करेंगे? जब भी सूटेबल मेडिसिन एक्ट नहीं हो पा रही, जब भी एक इंटरकरेंट आया है बीच में, जब भी हम लोग को क्लीन करना है केस को पूरी तरीके से. सस्पेक्टेड केसेस है कि हाँ ये माइजम से ब्लॉक हुए रहेंगे
उस केसेस में अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको ठीक ही नहीं लग रहा है जब से ये इलनेस हुआ है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या सिफिलिस, नोज़ोड्स यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजिना सिफिलिनम। बाउल नोज़ोड्स हम लोग तब प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पर पॉइजनस एक्शन हुआ है इंटेस्टिनल फ्लोरा का, जो कि होम्योपैथिक रेमेडी जो हम दे रहे हैं उसको एक्ट ही नहीं करने दे रही है। Prescribed in order to clean the system of poisons causing the disease. Prescribing on the basis of organopathic medicines. Another basis of prescribing is by ascertaining the similarity of specificity of seed. Some drugs have a predominant affinity for certain organs, and these drugs will often relieve a great variety of affections seated in or arising from diseases of these particular organ, which are called as organopathic remedies. कुछ ड्रग्स रहते हैं जिनको सर्टन ऑर्गन्स पे ज़्यादा लगाव रहता है, अफिनिटी रहती है, और ये ड्रग्स उस ऑर्गन से रिलेटेड कितने भी वैरायटी के डिसीज़ हो वो ट्रीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोपैथिक रेमेडीज़। एग्जाम्पल हार्ट अफेक्शन के लिए कैक्टस डिजिटालिस, एडोनिस और नाजा। लीवर अफेक्शन के लिए चेलिडोनियम, लाइकोकार्डिस। किडनी अफेक्शन के लिए बर्बेरिस, लाइको, सार्सापेरेला। The list of remedies given under these headings will show the drugs which have been observed to hit these organs hardest, and will thereby give a very important point for comparison. The work of Paracelsus and disciple Rademacher deals largely in specifics based on this homeopathicity of organ affinity. Those who understand the value of such indications will be assisted by many of the clinical repertories. Prescribing on the basis of laboratory investigations. In absence of generals or characteristic particulars, many times pathological laboratory investigations helps to get group of remedies. जब भी जनरल या कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो फिर पैथोलॉजिकल लैब इन्वेस्टिगेशंस हेल्प करते हैं रेमेडीज फाइंड आउट करने के लिए. Such rubrics are observed in clinical as well as new repertories like Dr. Murphy's repertory. Rubrics like proteinuria, astonuria, bloody urine, sugar in urine, staphylococcus infection, and streptococcus infection. Prescribing on the basis of tautopathy. This is the process of killing the bad effects caused by modern system of medicine with their own medicine. जब भी हम कोई मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन लेते हैं उनकी वजह से जो बैड इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसको जब रेमेडी दे होम्योपैथिक रेमेडी दे के हम ख़त्म करते हैं, इसे बोलते हैं टॉटोपैथी. मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ड्रग्स हैज़ देयर ओन साइड इफ़ेक्ट्स. Example, in cases of tuberculosis, long-term use of streptomycin causes auditory nerve affections. Bad effects of such drugs can be removed by administration of same medicine in potentized form. For example, tuberculosis में streptomycin ज़्यादा टाइम तक लेने तक auditory nerve affect होती है, तो ये बैड इफ़ेक्ट रिमूव करने के लिए हम लोग यही ड्रग देंगे, streptomycin ही, बट पोटेंटाइज फॉर्म में. Also, such type of administration will help to remove the sensitivity to allopathic drugs. Prescribing on the basis of allergy. Allergy एक ऐसा स्टेट है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी का जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए रहता है, जिसकी वजह से ऑल्टर्ड रिएक्शन होते हैं incited by an antigen or allergen. There are cases that are allergic to certain substance. In such cases, administration of same substance in potentized form often relieves hypersensitivity. Prescribing placebo. Placebo means to please, which is the second best remedy in homeopathy. ये हमने देखे prescribing symptoms. हमने इसमें कितने देखे? 10 पॉइंट्स देखे कि प्रिस्क्राइबिंग किस किस बेसिस पे हम लोग करते हैं. तो फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन थर्ड बेसिस ऑफ कॉजेशन, फोर्थ
basis of suppression, fifth on basis of miasm, sixth basis of nosodes and bar nosodes, seventh organopathic medicines, eighth orthopathic, ninth lab investigations, 10 allergy, 11 placebo.